हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा और पहली बार आए हैं तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर टैरो रिलेटेड रीडिंग देखने में यू आर इंटरेस्टेड, यू लव इट, ठीक है ना, देखते हैं क्लैरिटी मिलती है, दिन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, तो ये बहुत ही सही प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आपको फटाफट करना है फॉलो। किस तरह की रीडिंग देखना चाहते हैं, क्या सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, अगर कोई डिस्कस करना चाहता है तो वो लिख सकता है, मैं कोशिश करूँगी उसमें रीडिंग बनाने की। राइट, अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। पर्सनल रीडिंग पेड है, फ्री नहीं है। कई लोग फ़ोन करके पूछते हैं या मैसेज करके पूछते हैं, प्लीज़ फ़ोन मत कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये पूछते हैं कि रीडिंग कितने परसेंट एक्यूरेट होते हैं, तो 95% आज तक का जो मुझे भी ट्रैक रिकॉर्ड है कस्टमर्स का, वो 95% एक्यूरेट गया है। दूसरी चीज़ कि देखो, अगर किसी भी विद्या पे आपको विश्वास नहीं है तो वो चीज़ वैसे भी आपके लिए वर्क नहीं करेगी, तो विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टूल जो है टैरो है, इसमें बेसिकली क्या है, ये गाइडेंस का टूल है। इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई लोग मुझे मैसेज करते हैं, पूछते हैं मेरा पार्टनर वापस आ जाएगा, आप उसे वापस ला सकते हो तो हम रीडिंग ले लेंगे। सी, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे कोई जादू टोना वगैरह नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ गाइडेंस मिलती है। पार्टनर वापस आ सकता है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है। टैरो रीडिंग 6 टू 7 मंथ्स के लिए वैलिड होती है, ठीक है। 6 टू 7 मंथ्स का पास्ट, 6 टू 7 मंथ्स का आगे फ्यूचर आपका दिखाते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती है, क्या चीज़ें हुई होंगी, किस सर्कमस्टांसेस में सामने वाले बंदे ने या आपके पार्टनर ने ये स्टेप लिया है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये चीज़ होती क्या है, ठीक है ना, देन ओनली। तो प्लीज़ इस तरह के सवाल ना पूछिए, क्योंकि मैं इस तरह के सवालों को वैसे भी एंटरटेन नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ कि जब भाई आपको विश्वास नहीं है, जब आपको पता नहीं है, आई कैन नॉट डिस्क्राइब दी होल थिंग, ये कैसे काम करती है। भाई अपने मुँह से कोई अपनी बड़ाई थोड़े करेगा कि भैया हाँ ये ठीक करती है, हम तो एक्यूरेट रीडिंग देते हैं। जो परसेंटेज है मैंने आपको बता दिया, जितने लोग इस रीडिंग को देखेंगे वो समझ जाएँगे। बाकी मैं हर रीडिंग में ये सब कुछ बोलती भी नहीं हूँ, बट क्योंकि लास्ट फ्यू डेज़ आई फ़ील कि आई एम जस्ट गेटिंग मैसेज लाइक दिस, सो आई थॉट कि चलो ठीक है, एक बार ये चीज़ भी बोल देते हैं। फेक अकाउंट और स्कैमर से आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। एंड डेफिनिटली इफ यू वांट टू चेक कि भैया आप सही बंदे से बात कर रहे हो, तो हमारा एक ही नंबर है 8882643512, ठीक है। इसमें बात करेंगे तो मुझसे ही बात होगी। अगर फिर भी किसी को बहुत ज़्यादा शक है तो दे कैन कॉन्टैक्ट ऑल्सो। इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, बट डिपेंड्स करता है, कभी हम फ़ोन उठाते हैं, कभी नहीं भी उठाते। इफ आई एम बिज़ी सो आई कैन नॉट टेक योर कॉल एज़ वेल, ठीक है। एंड कुछ लोग लेट नाइट कॉल और मैसेजेस करते हैं, सो प्लीज़ मैसेज आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सुबह देखूँगी, बट कॉल्स तो थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस होती है, तो वो ना कीजिए तो बेहतर रहेगा, राइट। आज चलते हैं रीडिंग की तरफ। मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर देखने वाले हैं। सुबह की रीडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है और जनरली मैं कभी भी मिस या स्किप नहीं करती हूँ, बिकॉज़ दिस इज़ द रीडिंग वेयर लाइक किसी के माइंड में, कॉन्शियस माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें अटक जाती है, और अल्टीमेटली जब हम सुबह उठता है तो उसको वो चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान आती है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारी रात की जो एनर्जीज़ हैं, इवन हमारी जो सुबह की एनर्जीज़ है, वो सब कुछ इंक्लूड होके हम दिखा सकते हैं। तो ये रीडिंग करने वाले हैं आपके स्पेशल पर्सन के लिए। आपका पर्सन कॉन्टैक्ट में हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, इन एंड आउट हो सकता है, आपको श्योरिटी नहीं दे रहा, तो हम चेक करने वाले हैं यार कैसे-कैसे। करंट फीलिंग के साथ-साथ हम एक-एक करके क्वेश्चंस लेते रहेंगे, वो आपको रीडिंग में आगे पता चलता रहेगा। रीडिंग पूरी तरह से फुल देखिएगा ताकि आपको गाइडेंस और अच्छी तरीके से मिल सके, ठीक है ना। आप ये मत सोचिए अच्छा ये अच्छा-अच्छा बता रहे हैं तो मैं सुन लूँ। यहाँ पे शुगर कोटेड रीडिंग नहीं होती, जिसको सच सुनने की आदत है प्रिया, कृपया वही इस रीडिंग तक रहें, अदरवाइज़ आप छोड़ के जा सकते हैं रीडिंग को, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, जितनी होती है उतनी रखिए। चलते हैं, अपने पार्टनर का नाम आई होप आपने ले लिया होगा, आपको पता ही है कि पार्टनर का नाम लेना होता है। एंड तो हम देखने वाले हैं उनकी मॉर्निंग थॉट थॉट की फीलिंग आपके लिए क्या है। सो बहुत बुरी तरह से मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपका ब्रेकअप हुआ है, चीज़ें ख़राब हुई हैं आप दोनों के बीच में, या आपका पार्टनर काफ़ी लंबे समय से लाइक एक्शन नहीं ले रहा और आप चाह रहे हो कि ब्रेकअप कर लो, क्योंकि आपका दिल दिमाग ना आपको साथ नहीं दे रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ करा है इस रिलेशनशिप में, सामने वाले ने एक तो कुछ करा नहीं है, ठीक है ना, और लाइक मतलब जो हैप्पीनेस आप शायद डिज़र्व करते हो वो आपको मिल नहीं रही है, ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि लाइक आपका पार्टनर जो है ना, उसकी थिंकिंग ऐसी है कि सही समय आने दो, सही समय पे सही काम करेंगे। अब उन्हें ये नहीं पता होता ये सही समय कब आएगा। तो ये सिचुएशन 3 महीने से लेके 3 साल तक के बीच में कुछ लोगों के साथ चल रही है, जिसमें आपके पार्टनर का सही समय ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। एंड ही इज़ लाइक दैट, वो अपनी पोज़ीशन पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जो भी वो कर रहे हैं, जो भी वो सोचते हैं, समझते हैं, उनको लगता है कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ या मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ, मैं सही रास्ते में जा रही हूँ, ठीक है ना। सो उसमें क्या है कि दुनिया से, भीड़ से अलग चढ़ने की जो चाह है ना, वो कहीं न कहीं उसको ज़िंदगी में बहुत पीछे लेके जा रही है, और वही कहीं न कहीं चीज़ आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि भई इतना समय दे दिया है इस चीज़ को और अभी तक भी चीज़ें समझ नहीं आ रही कि चीज़ें होंगी या चीज़ें नहीं होंगी। सो यू आर वेरी कन्फ्यूज़्ड।
सो यहाँ पे कुछ लोगों को मुझे लग रहा है इन्हीं सब चीज़ों के चलते हुए, असमंजस के चलते हुए कहीं न कहीं कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है, ठीक है ना? कुछ लोगों का हो सकता है 6-7 मंथ्स हो गए या वीक्स हो गए हैं ब्रेकअप को हुए, और ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ हुई है। एक दिन आपने पूछा कि भई शादी करोगे या क्या है, और उनकी तरफ से कोई नहीं आया है, या तो वो बिल्कुल ही आपको घोस्ट करके चले गए, ठीक है? या हर जगह से ब्लॉक कर दिया, एंड आपको समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा जो है मेरे साथ कार्मिक खेल रहा था क्या? कार्मिक वाली चीज़ें थी कहीं न कहीं। ठीक है, तो ये बंदा जो है ना, वो कहीं न कहीं सोचता तो है, नेगेटिविटी बहुत है इस बंदे के मन में। उसको लगता है जो उसके हिसाब से चलेगा वो ठीक है। उसको लगता है कि आप उसको हमेशा ना काउंटर करते हो चीज़ों को लेके। सो ही इज़ नॉट वेरी श्योर कि दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी इन माय लाइफ, ठीक है ना? सो उसको ऐसा लगता है कि भैया ये सही बंदा है मेरे लिए या नहीं है। क्योंकि आप ऐसा है कि जो सच हो तो वो बोल देते हो, और उसको ऐसा लगता है कि भई मेरे हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए, मेरे को पैम्पर करना चाहिए, मैं, तो काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक वाली फीलिंग है। सो एक ये चीज़ मुझे उनकी दिख रही है। हालाँकि ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट अपनी शर्तों में करना चाहते हैं। देखो, इन्होंने रिलेशनशिप ख़त्म भी खुद करा, एक्शन भी खुद नहीं लिया, और इसकी बिगिनिंग भी करेंगे तो खुद ही करना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी मुझे इस बंदे की लग रही है। काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, एंड यू नो दैट झूठी तारीफ़, झूठा दैट बड़प्पन दिखाना है इसको, और वो सब चीज़ें बहुत हैं। मैनिपुलेटिव बहुत ज़्यादा, दिमाग का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हो सकता है किसी अच्छे प्रोफ़ाइल में हो, अच्छा कमा रहा हो, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? तो उस चीज़ का घमंड भी हो सकता है, या तो फिर अच्छी फैमिली से हो सकता है। वो भी होने के चांसेस हैं। हर काम को करने से पहले कैलकुलेशन लगाता है। शादी करने से हो सकता है आपने जब बोला हो तो भैया ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, घर वाले नहीं मानेंगे, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, मैं इस लेवल तक पहुँच जाऊँ, मैं ये गाड़ी ले लूँ, मैं वो मकान ले लूँ, ठीक है ना? तो वो बहुत सारी कैलकुलेशन रहती है कहीं न कहीं, ठीक है ना? और वो कैलकुलेशन के चक्कर में इतनी दूर ये रिलेशनशिप निकल गया और इसमें कुछ नहीं, हाथ नहीं लगा उनको। एक छोटी-सी गलती को पकड़ के बैठ जाते हैं कि तुमने ऐसा करा, ये ऐसा है, वो ऐसा है, कुछ इस तरह की फीलिंग। सो बेसिकली इस बंदे की जो फीलिंग है ना, वो इस तरह से है कि चीज़ें इसके हिसाब से होनी चाहिए, और अभी भी ये बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहा है कि कैसे मैं चीज़ों को ठीक करूँ, क्योंकि ये चाहते तो हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, बट कैसे करें, क्या करें, वो उनको समझ नहीं आ रहा। उनको देखो, आप एक मदरली फिगर लगते हो, उनको आपके साथ लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है बहुत आगे तक जा सकता है, इनफाइनाइट, मतलब आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत केयरिंग हो, आप बहुत सपोर्टिव हो, लॉयल हो, ही नोज़ दिस थिंग। ही और शी जो भी हैं, वो उनको पता है, बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना? बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि एक्शन कौन ले और कैसे ले और कब ले, कितनी जल्दी लें। ये बंदा इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले मोड में चला जाता है ना कि एक्शन नहीं लेता। उस चीज़ में कहीं न कहीं डिले देखने को मिलता है। ठीक है ना? कुछ लोगों के हो सकता है रिलेशनशिप बहुत सीक्रेट रिलेशनशिप निभा रहे हैं, ठीक है ना? वो शायद कुछ लोग चाहते हैं कि घरवालों के सामने लाना। एक मन में उनका ये ख़्याल है कि घरवालों से बातचीत करनी चाहिए, लाना चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ से भी प्रेशर है, वो चाहते भी हैं लाइफ़ में लाना, तो उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं बातचीत करनी पड़ेगी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इस चीज़ को बाँधा जाए, घरवालों के सामने लिया जाए। हो सकता है ऑलरेडी 1 बार या 2 बार उन्होंने पहले ट्राई किया और घरवालों ने मना कर दिया। फिर अल्टीमेटली ही इज़ थिंकिंग कि अगर घरवाले नहीं मानेंगे तो मैं कैसे शादी करूँगा, ठीक है ना? सो वो वाली चीज़ भी हो सकती है। कुछ लोगों की एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हाई है इनको, और उनको ऐसा लग रहा है कि भई मैं तो, मेरे पास तो हर चीज़ का समाधान होता है, बट इस चीज़ का समाधान नहीं निकल रहा है, इस वजह से थोड़ा-सा डिले आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है, चीज़ों को बेहतर तरीके से करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को थोड़ा-सा दुनिया के सामने लाना चाहता है, फैमिली के सामने लाना चाहता है। आपके लिए उनकी थिंकिंग बहुत ब्राइट है, ठीक है ना? और कुछ लेवल पे उनको भी ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हाइली एग्रेसिव हो जाते हो, चीज़ों को अपने हिसाब से करवाने की सोचते हो, या आप उनकी सुनते नहीं हो, तो पता नहीं शादी के बाद आप उनकी सुनोगे या नहीं सुनोगे, ठीक है ना? उनको ये भी सपने कभी-कभी लगता है कि यू आर वेरी मैनिपुलेटिव, कि आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करते हो। हालाँकि वो खुद मैनिपुलेट करते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो उनको। ठीक है? सो अब हम देखते हैं कि भई एक्चुअल में उनको प्यार है आपसे या नहीं है, प्यार है या नहीं है। सो देखो, हम जो कार्ड्स निकाल रहे हैं कितने ब्राइट कार्ड आए हैं, सो हम ये कहेंगे कि डेफ़िनिटली प्यार है, क्योंकि बस प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो उनके नेगेटिव थॉट्स हैं ना, वो उनका पीछा नहीं छोड़ते। वो चाहते हैं एक्शन लेना, बट ले नहीं पाते, क्योंकि चीज़ों को बैलेंस आउट करने में लगे रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि लाइफ में जितना बैलेंस आउट करते रहोगे, नेक्स्ट सिचुएशन पे, नेक्स्ट लेवल पे कुछ दूसरी चीज़ें आ जाएँगी, उनको बैलेंस आउट करने में लग जाते हैं, फिर तीसरी आ जाती है, फिर चौथी आ जाती है, पाँचवीं आ जाती है। उन्हीं को करते-करते इतना ज़्यादा डिले हो गया। ये बंदा आपको चाहता है मैसेज करना, कॉल करना, अपना कप ऑफ लव देना, चीज़ें बताना चीज़ों की, बट नहीं बता पा रहा है। बट डेफिनिटली आई कैन सी वेरी सून यू कैन गेट समथिंग दैट फ्रॉम दिस पर्सन। इस पर्सन से आपको कॉल, मैसेज या कुछ आने के चांसेस हैं। साथ में द सन का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर आपके साथ जर्नी आगे चलती है तो बहुत अच्छा रहने वाला है, और आप उनको सच में बहुत प्यार करते हो, बहुत लॉयल हो उनके लिए। सो इस चीज़ का चाहे वो कुछ भी बोलते हो पीछे से,
कि अच्छा मैं तुम्हें छोड़ दूँगा तो तुम किसी और से शादी कर लोगी, किसी और के साथ तुम रिलेशनशिप में चली जाओगी या हो या बात करती हो, बट ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि बट उस चीज़ से उनको जेलसी भी होती है। कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी कि लाइक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग भी आती है, ठीक है? अपने अपने आप से कुछ एक्शन लेना नहीं है, दूसरों को कहीं जाने भी नहीं देना, ठीक है ना? सो डेफ़िनेटली प्यार करते हैं। हम देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है आने वाले टाइम पे। देखो ये बंदा करेगा तो घरवालों के हिसाब से ही शादी, चाहे इसको कितना भी टाइम लग जाए, ठीक है? वो चाहता है घरवाले मान जाएँगे, दैट इज़ वेल एंड गुड, बिकॉज़ बिना लाइक घरवालों के तो ही विल नॉट डू एनीथिंग। उनके बिना तो ये कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि ये जो करने वाले हैं शादी, वो करने वाले हैं अरेंज मैरिज, जिसमें सब तरह के लोगों का आशीर्वाद हो, किसी का कोई दिल ना दुखे। हो सकता है इस तरह का शादी कभी किसी ने की नहीं है, ना सोचा है, लाइक दैट इट इज़। ये भी होने के चांसेस है कुछ लोगों के लिए, ठीक है ना? क्योंकि ये चीज़ों को बैलेंस आउट करने में लगे हैं, अच्छा कमाना चाहते हैं, सब कुछ चीज़ें सबको खुश रखना चाहते हैं। एक्चुअली में ये बंदा ना खुश रखने में बहुत ज़्यादा मशरूफ़ है लोगों को, हर किसी की हेल्प करना, बट जब आपका नंबर आता है वो सबसे लास्ट आता है, दैट इज़ द मेन थिंग। तभी इसकी वजह से इतने डिलेज़ या इतने एक्शन इसके डिले हो जाते हैं। ठीक है, पैसों को लेके ट्रैवलिंग इसकी बहुत हो सकती है, इस वजह से शायद आपको टाइम नहीं दे पाता, ठीक है? तो नेक्स्ट सेक्शन इसका यहाँ पे थोड़ा-सा और डिले दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये अपने काम-काज में इतना ज़्यादा बिज़ी है कि आपको मिलना, आपसे बातचीत करना, चीज़ों को क्लैरिटी देना, वो थोड़ा-सा मुश्किल मुझे लग रहा है, ठीक है ना? ट्रैवलिंग बहुत हो सकती है, किसी अच्छी पोज़ीशन में हो सकता है, या रियल एस्टेट रिलेटेड थिंग्स भी इनकी हो सकती है कुछ ना कुछ, या कोई ट्रैवलिंग जॉब इनके होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, ये जो भी जिस बंदे के बारे में मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, जो इनका पार्टनर है, ठीक है ना? सो उसके साथ इनका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर क्या है? चलो एक कार्ड आ गया था, 4 आ गए थे, 4 ही ले लेते हैं। देखो, फ्यूचर देखो डेफ़िनेटली आपका बहुत ब्राइट है। आपका पार्टनर चाहे जितना भी कन्फ्यूज़ हो जाए, अल्टीमेटली ही विल कम टू यू ओनली। वो आप ही के साथ वापस आ जाएँगे। उनके पास चाहे कितने भी ऑप्शंस हो, ठीक है ना? कैसे भी ऑप्शंस हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस उनको किसी और की तरफ जाने के लिए मिल रहे हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेटल्ड हैं, या उनके पास पैसा है, या वो बाहर है फ़ॉरेन कंट्री में, या कुछ इस तरह से। बट ही नोज़ दिस थिंग कि यू आर द बेस्ट फिट, कि उनको लगता है कि अगर वो आपसे इस जन्म में नहीं मिले, तो हो सकता है नेक्स्ट में दोबारा आना पड़े। सो सेलिब्रेशन चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप दोनों के बीच की नेगेटिविटी जाएगी आने वाले टाइम पे। कुछ लोगों की 4 वीक्स में या 4 मंथ के अंदर हो सकता है, बट आपके पार्टनर की कन्फ्यूजन अभी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे-जैसे कन्फ्यूजन क्लियर होती जाएगी, इसको टाइम लगेगा। दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट दैट ईज़ी। तो आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो कि एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं है और एक दूसरे के लिए कोई एक्शन भी नहीं लेना है, तो उस तरह से। तो दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टाइप ऑफ दैट एक कार्मिक होता है आपकी लाइफ में आता है, एंड दैट खुशियाँ देता है, फिर गम देता है, फिर चला जाता है, दैट इज़ क्लियर आउट। बट दिस दिस इज़ द वन जो कि ना खुशी देते हैं, फिर थोड़ा-सा गम देते हैं, फिर अगेन खुशी, फिर गम, मतलब वो वाली चीज़ें, खुशी कभी गम चलता रहता है। तो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ना आप इनको छोड़ पा रहे हो, ना ये आपको छोड़ पा रहे हैं। तो चीज़ें हैं, चीज़ें बढ़िया हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, एंड वो एज़ अ फ्रेंड आपकी लाइफ में एंटर होंगे डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा जल्दी, ठीक है ना? एंड पहले आपको चेक करें कि यू आर ओके, आपके नेचर में कितना बदलाव आया है, और आपको भी चेक करना चाहिए सामने वाले के नेचर में कोई बदलाव आया है। किसी के सामने तो यार कुछ झुकने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबको प्यारी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना? अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा इस बंदे ने आपके साथ गलत किया है, या डबल डेटिंग करी है, या झूठ बोला है, मैनिपुलेट करा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो यू आर हैप्पी टू टेक योर ओन डिसीजंस, ठीक है ना? क्योंकि ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव है, जर्नल है, ये स्पेसिफिक आपके लिए नहीं है। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट? सो ये है आपकी मॉर्निंग थॉट ऑफ रीडिंग। कैसी लगी मुझे बताइए, और किस तरह की रीडिंग देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।